जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम एनटीपीसी का एक सेशन स्टार्ट किया है हमने, जिसमें देखिए ये जो सेशन मैंने चलाया है वो बच्चों की डिमांड थी कि सर एनटीपीसी का सेशन लेकर आइए। तो इसमें मैंने क्या किया, एनटीपीसी मैथ स्पेशल। अब सर इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल बेटा ये है कि जितने भी 2024 में लेटेस्ट यानी कि जो भी एग्जाम हुए थे 2024 में यानी पिछले साल, मैं पूछे हुए सभी शिफ्ट के प्रश्न लेके आया हूँ चैप्टर वाइज। इसमें ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट है। तो इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं एनटीपीसी के नाम से, तो उसे जाके आप जो जरूर देख लेना, ठीक है, दोनों पार्टों को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीपली मैंने पढ़ाया, उधर उधर जाके देख सकते हैं। अच्छा, इस वाले सेशन की आपको डेली 2 वीडियो मिलेगी। कैसे? एक आपको सुबह 11 बजे 11 AM पर, और दूसरी मिलेगी शाम के 7 बजे। ये 2 वीडियो मिलेगी। इन 2 वीडियो के साथ साथ 2 वीडियो आपको और मिलेंगी, एक दोपहर के 2 बजे 2 PM पे, और दूसरी रात के 8 बजे। ठीक है, इसमें क्या करा रहा हूं मैं? इसमें करा रहा हूं सर आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है जो सर ने लॉन्च की है, उस बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं एक एक प्रश्न का। देखिए इसमें 2 बजे क्या चल रहा है मेरा, ट्रेन चल रहा है। और इसमें क्या चल रहा है मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। अच्छा, एक बच्चे का ये डाउट होना चाहिए कि सर जब हम इसको करें तो इसको क्यों कर रहे हैं? ठीक है बेटा, इसमें 2024 में प्रश्न पूछे हुए हैं, और इसमें क्या है 2018 से लेके और 2022 तक एकदम चुनिंदा प्रश्न है इसमें। क्यों, मैं आपको बता दूं, मैं जब करा रहा हूं तो मुझे बड़ी बातें पता है, आपने अभी नहीं कही गया है तो आपको नहीं पता होगा। इस बुक से सीधे के सीधे प्रश्न इस 2024 की सीरीज में पूछे हुए, तो मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूं कि 2025 में इसी बुक से यानी इस बुक से और इस बुक से कुछ सवाल इसमें नहीं पूछे गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बुक से आपको सीधे के सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और एक राज की बात बता दूं, एनटीपीसी के मोस्टली सवाल सॉल्व हुए हैं एनटीपीसी का, यानी एनटीपीसी के मोस्टली, क्योंकि ग्रुप डी का लेवल ऐसे लो हो जाता है एनटीपीसी के, तो अच्छे लेवल के प्रश्न है इसमें, एकदम बढ़िया। ठीक है सर, तो इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, अच्छा, इसकी पीडीएफ जानने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, इसकी पीडीएफ क्लास नोट्स की पीडीएफ जानने के लिए आपको टेलीग्राम पर मैथ बाय राज रावल सर, ये आपको सर्च करना है और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, यानी कि इसके क्लास नोट्स और जो भी अपडेट होगा एग्जाम से रिलेटेड वो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये प्रश्न पढ़िए। ये प्रश्न मैं पिछली 2 वीडियो में 2 प्रश्न करा चुका हूं, ये 2 प्रश्न करा चुका हूं, 2 प्रश्न, ठीक है, 2 प्रश्न करा चुका हूं, और ये तीसरा प्रश्न है। ये कौन सा है? तीसरा प्रश्न। पढ़िए सब, एक बार मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, फिर इसका मैं डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा जो मैं पिछली वीडियो में भी बता के आ चुका हूं। ठीक है, नए बच्चे जुड़ते हैं मेरे साथ डेली प्रतिदिन, तो मैं ये मान के चल सकता हूं वो बच्चे एकदम फ्रेश है। चलिए पढ़िए। 2000 रुपए पर 6.25% वार्षिक ब्याज दर पर 14 फरवरी, ठीक है, 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। अब एक बच्चा कहेगा सर पीछे सवाल जो करा के दिखाना, लो बेटा, चलो तुम देख लो। ठीक है, ये सवाल है, बिल्कुल पढ़िए डिक्टो कॉपी। तो कहाँ गया? ये नहीं है, चलिए वो पीछे रह गया। ठीक है, 2 सवाल मैंने कराए शायद, मुझे लगता है दूसरे पार्ट में। तो ये सवाल है, अब आ जाओ उस सवाल पे, अपने खुद के सवाल पे आ जाओ। ठीक है, सवाल पढ़ लिया। तो पी कितना है? पी है सर यहाँ कितना, 2000। रेट कितनी है? 6.25%। रेट कितनी है? 6.25%। समय मेरे को दे नहीं रखा, समय मैक्सिमम क्या दे रखा होता है साल में, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है 14 फरवरी 2023। ये नोट करना है इस साल को भी, अगर ये लीप ईयर हुई तो चेंज हो जाएगा।
14 फरवरी से लेके आपको 28 अप्रैल तक, 28 अप्रैल तक, राइट। तो देखिए ये 23 साल यानी कि सन 2023 है, इसका मतलब नॉर्मल ईयर होगी। तो ये कितने का, फरवरी कितने का होगा, 28 दिन का। तो ये 14 फरवरी है, तो बचा कितना, 14 दिन और बचे, कितना बचे, 14 दिन और बचे, राइट। प्लस फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च, मार्च कितने का होता है, 31 का। और अप्रैल कितने का है, 28 तक, 28 तक की चाहिए। ऐड कीजिए सर, देखिए पहले ढाई को ऐड कीजिए, यानी कि 2 3 और 2 5 यानी 50, 60, 60 8 और 4 12 यानी कि 72 और 1 73, कितना आएगा, 73 दिन, 73 दिन। और मैं आपको एक राज की बात बता दूं, जब कभी इस तरह से ऊट पटांग क्वेश्चन दे रखा हो और ये देख लेना बस नॉर्मल ईयर देखेंगे उसको, तो यहाँ 73 दिन ही बना के देगा, ज्यादा टेंशन मत लेना इस चीज की। यह कितना दिन बना के देगा, 73 दिन ही बना के देगा। अब ये दिन है, मुझे चाहिए क्या, साल में, तो इसे 365 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब इससे काटोगे तो कितनी बार आएगा, 1/5, कितना जाएगा, 1/5, 30 साल आ जाएगी, 1/5 साल। तो इतना झमेला करने से बेटर है आपको ये पता होना चाहिए कि ये 73 दिन की बात कर रहा है। 73 दिन बोले तो 1/5 साल। तो यहाँ जो निकालोगे कितना लगा, 1/5 साल, बस लगा दो। ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT/100। ऐसा ही क्या है, P कितना है, 2000, रेट कितनी है, 6.25, और समय कितना, 1/5, 1/5। और मेरा नीचे फॉर्मूले का 100 मेरा चलता है, ठीक है। अब सर काटिए, काटिए सर, देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक है, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और यहाँ से 1 जीरो, ये उड़ा देगा, ठीक है। 5 से काटे कितने बार, 125 बार, 5 से काटे कितनी बार, 125 बार, और ये कितना हो जाएगा, 250, कितना जाएगा, 250। लेकिन 10 मेरा ये बचा, कितना जाएगा, 25। बिल्कुल डिक्टो प्रश्न पूछा गया था, बस यहाँ पे बस ये चेंज कर दिया था, डिक्टो प्रश्न पूछा हुआ था, उसमें भी 25 आया था। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में 20 द राइट आंसर। इतना झमेला मत करना, एग्जाम में फंस जाओगे यहीं पे। ये कंसेप्ट होते हैं थोड़े थोड़े, आपको ये सारे कंसेप्ट प्रैक्टिस से आएंगे। चलिए सर 22वां सवाल पढ़िए जल्दी से, इस सवाल को पढ़िए, ये अच्छा सवाल है। चलिए सर ये सवाल पढ़ लिया, एकदम बढ़िया सवाल है, और ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, और इस तरह का बुक में भी सवाल पूछा हुआ पिछले साल। देखिए एक आदमी ने अपनी आय का 1/3 हिस्सा 7% पर साधारण ब्याज पर, 1/4 हिस्सा 8% पर साधारण ब्याज पर, और अपनी बची हुई राशि का 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि एक साल के अंत में कुल 561 रुपए थे तो उसकी आरंभिक आय क्या थी। जब कभी आपको इस तरह का प्रश्न आपको देखने मिले, 1/3 हिस्सा 1/4 हिस्सा, सबसे पहले यही पकड़ना है, इसे ही देखना है। आधा पिटा तो इसे दे रखा है 1/3 हिस्सा, और क्या दे रखा है, 1/4 हिस्सा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इन नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लियो, कितने का, 3 और 4 का एलसीएम कितने का, 12। तो सबसे पहले आपको वह राशि 12 माननी है, क्या माननी है, 12। जब इसका 1/3 निकालोगे, इसका अगर 1/3 निकालोगे, 12 का 1/3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से इसका 1/4 निकालो, कितना आ जाएगा, 3, कितना निकालोगे, कितना आ जाएगा, 3, कितना आ जाएगा, 3। तो 12 में से 4 ये होगा, 3 ये होगा, बचा कितना, देखो 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7 ये लिए बैठे तो बचेगा कितना, बाकी कितना बचेगा, 5, बाकी कितना बचेगा, 5। बस जब कभी इस तरह की कंडीशन मिले आपको, तो सबसे पहले आपको यही कंसेप्ट फॉलो करना है कि नीचे वाली का एलसीएम लेना, तो वह वैल्यू मान लेंगे, ये मान के चलो ये वैल्यू थी, कितनी थी, 12, कितनी थी, 12। अब पढ़ो सर सवाल को, जैसे जैसे करा वैसे वैसे करना। 1/3 हिस्सा 7% पर, 1/3 तो ये यानी कि 7% पर, 1/4 हिस्सा 8% पर, और बची हुई कितना है, 10% पर, कितना, 10% पर, कितना, 10% पे। मैंने ये बताया था कि आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देता है, ऐसा ही, नहीं, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। एक साल के अंत में, एक साल के अंत में ये था पी, और ये क्या है, ये, तो ये 1 साल का रेट है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, ये टी नहीं, ये समय है मेरा, ठीक है, समय नहीं, सॉरी, पी है, ये पी है। देखो ऐसा ही बराबर होता है PRT/100, यही तो होता है, यानी कि ये पी और ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
इसे समझिए ये टी है एक तरीके से, ये कितना आ जाएगा 728%, ये ऐसा ही आ गया। इसी तरह से आरती है 24%, और ये कितना आ जाएगा 50%, ये कितना आ जाएगा 50%, कितना आ जाएगा 50%। ये इतना साधारण ब्याज, इस पर इतना साधारण ब्याज, इस पर इतना साधारण ब्याज, जबकि ये कह रहा है एक साल में, तो सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखिए पहले 2.5 अंक जोड़िए, जोड़िए 2.5 अंक पहले, देखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9, कितना हो गया 90, कितना हो गया 90, और 8 और 4 12, यानी कितना 102% आएगा, कितना 102% आया। तो ये क्या है ऐसा ही है, ये सर्च किया आएगा ऐसा ही आएगा। मुझसे ये कह रहा है कि एक साल के अंत में कुल ब्याज 561 है, तो सीधा सा मतलब ये कि 561 जो है 102 की वैल्यू है, 102% की, 102% की वैल्यू है। मुझे चाहिए कि नहीं की 100 की, क्योंकि मूल राशि पूछे। लेकिन अभी आप रुकिए, ये तो 100% की होगी, लेकिन एक्चुअल में मानी कितनी थी 12, तो यहाँ 100 की नहीं है 12 की निकालनी है आपको। किसकी निकालनी है 12 की, ठीक है, किसकी निकालनी है 12 की, किसकी निकालनी है 12 की, 100 की नहीं है 12 की है। अभी तक हम 100 की निकाल देते, लेकिन यहाँ कितनी है 12, ठीक है। परसेंटेज का ऊपर 100 आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज का ऊपर कितना आ जाएगा 100, कैसे भी समझ सकते हैं, तरीका वही है कि इसकी ये वैल्यू मुझे चाहिए कि नहीं 100% की, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 से काटिए कितनी बार 6 बार, काटिए सर इसे, एक बार काटिए, 2 से काटिए कितनी बार 6 बार, और 2 से काटिए 2 पंजे 10 और 2 कम 2, इससे काटेंगे तो 51 एकम 51 51 51, कितना जाएगा 11 छक्के 66, कितना जाएगा 6600। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एकदम बढ़िया सवाल है, इसे कह सकते हैं सर बढ़िया सवाल, ठीक है, अभी तक का एकदम बढ़िया सवाल है, ठीक है सर, मजा आया। तो आज के बाद जब कभी आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू दिखे, तो नीचे वाली वैल्यू का आपको एलसीएम लेके ओरिजिनल वैल्यू मान लेनी है, इस तरह से, ठीक है सर। चलिए 23वां सवाल पढ़िए। ए ने 8,000 रुपये पर 8,000 रुपये और बी ने 11,000 रुपये का साधारण ब्याज दर पर निवेश किए। यदि 3 वर्षों के अंत में बी को ए से 720 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तो ब्याज वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये भी बढ़िया सवाल कह सकते हैं। देखिए गौर करना, जो मैं समझा रहा हूं उस पर गौर करना। ए है और कौन है बी है, जबकि ये कह रहा है साधारण ब्याज की दर पर, यानी कि दोनों की रेट क्या है बराबर है, दोनों की रेट क्या है बराबर है। एक बात बताइए, ऐसा ही बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन में 100, यही तो होता है। ऐसे ही बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन में 100। तो लगाइए पहले में, पहले का पी कितना है 8,000। अब आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। आर मेरे को नहीं पता है, जबकि टी कितना है 3/100, राइट सर। इसी तरह से बी की बात करूं तो बी का पी कितना है 11,000 इंटू रेट वही है R%, चलो कैपिटल में लिख लेता हूँ, चलो रहने दो ना कोई दिक्कत नहीं, इंटू समय कितना है 3 साल अपॉन में 100। ये इससे अधिक है, इसका मतलब क्या है इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 720,000, कितना आएगा 720,000, कितना आ जाएगा 720, क्योंकि बी जो है इससे अधिक है, तो इसका मतलब बी बड़ी होगी। तो उल्टा कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का गैप आ जाए, चलो मैं लिख ही देता हूं, क्योंकि कौन अधिक है बी अधिक है, तो बी को पहले ले लो, ए को बाद में ले लो, बस इतना करना है। बी कितना था 11,000 इंटू आर इंटू 3 साल के लिए अपॉन में 100 माइनस के ए कितना है 8,000 इंटू रेट वही आर इंटू 3 अपॉन में 100। ये जो है इससे अधिक है, यानी कि कितना है माइनस के हो जाए कितना 720। अधिक है क्या मतलब इसमें से ये घटा दोगे तभी तो 720 आएगा, बस। अब देखिए मैं ये देख रहा हूं, गौर करना, मैं ये देख रहा हूं 100 से 100 कट, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये कॉमन है, ये मेरा कॉमन है, तो कितना आर इंटू 3 कॉमन ले लूं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो 110 प्लस कितना 80, ये किसके बराबर 720, राइट सर। तो आर इंटू 3 ये कितना हो जाएगा 190 बराबर किसके 720 के,
ठीक है, 1 0 से 1 0, 3 से काटिए, 3 से काटिए, 24 या 72, 80 है ना ये, उन्नीस क्या कर रहा है भाई, 720 ही है ना, 720 ही है ना, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 2020, 80 आ जाएगा, यानी कि 110, 80, 190, 190 आर, 3 से काटिए, 24 या 72, 240, 24, 19 से कैसे कट जाएगा फिर, 19 से तो कटने का कोई मतलब ही नहीं है, 19 से तो कटने का कोई मतलब ही नहीं है। बताइए जल्दी से कहाँ गलती हुई है, 8000, ठीक है, 3, ठीक है, आर वही सेम है, 3 वर्ष के अंत में कितने रुपए अधिक ब्याज मिलता है, ठीक है, 720 ये देखना है सवाल में कहाँ गलती हुई है, 11,000, 3 ये मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचेगा 110, और यहाँ कितना बचेगा 80, ठीक है, कितना बचेगा 80। देखिए सर सवाल तो सही है, गलती कहाँ की है, गलती इतनी बड़ी कर दी है कि इसका ये कोई अनुमान नहीं लगा सकते। एक बात तो यहाँ अंतर, तो ये प्लस क्या कर रहा है भाई, अरे इस प्लस का क्या मतलब है यहाँ पे, इस प्लस का क्या मतलब ये बता दो, तो यहाँ माइनस के यही तो आएगा 80, जब माइनस के 80 आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, आर इंटू 3 मेरा है ही, तो यहाँ से कितना बचेगा, तो यहाँ कितना बचेगा 30, बराबर किसके 720 के, किसके आ जाएगा 720 के, ठीक है सर। देखिए 1 0 से 1 0, 3 3 का 9, 9 8 72, आर बार कितना जाएगा 8%, आर बार कितना आएगा 8%, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है सर। चलिए सर ये प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, लेकिन मैं ये देख सकता हूँ क्या इसे और शॉर्ट कर सकते हैं, चलो क्योंकि ज्यादा शॉर्ट करूंगा तो आपके लिए आपत्ति खड़ी हो जाएगी। चलिए 24वां प्रश्न पढ़िए सर, एक राशि जो साधारण ब्याज दर पर उधार दी जाती है 4 वर्षों में अपनी मूल राशि का 7/5 गुना बन जाती है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में कराया था, ठीक है सर, इस तरह का प्रश्न पिछली वीडियो में कराया था, कोई धनराशि 4 वर्षों में अपनी मूल राशि का 7/5 हो जाती है, 1 से 7/5 हो जाती है, कितने साल में 4 साल में, राइट। तो ये मेरा दर जाएगा 5 से कितनी हो जाएगी 7, ये पी है और ये क्या ए है, यहां से ब्याज कितने का जाएगा, ऐसा ही कितने का आ गया 2 का। मुझसे पूछा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यानी कि ब्याज कितना 2, कितने पर मूलधन पर 5 पर, और कितने साल के लिए 4 साल के लिए, तो नीचे आ जाएगा इंटू 100, राइट। ये सारी चीज मैं डीपली एक्सप्लेन कर सकूं पिछले पार्ट में, ठीक है। 5 चौक 20, 20 पर 100, कितना आएगा 5 दूनी 10%, क्या आएगा 10%, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 25वां प्रश्न पढ़िए, 1500 रुपए को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, ये कितना है 2040 रुपए बनने में कितना समय लगेगा, ठीक है 1500, सेम सवाल है, 1500 को 2040 बनने में 8% की दर पर, 8% की दर पर कितना समय लगेगा, ये क्या पी है और ये क्या ए है, ऐसा ही कितना आ जाएगा, ऐसा ही कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा, भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 540। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट नहीं पूछा है, अब यहाँ पूछा ना समय, कंसेप्ट वही रहेगा। चलो मैं बता देता हूँ क्या कर रहा हूं मैं, देखिए देखिए सर गौर से देखना, ऐसा ही बराबर क्या है पी आर टी अपॉन में 100, मुझे अगर आर चाहिए तो आर को छोड़ दीजिए, आर को छोड़ दीजिए, तो ये पी और टी इसके बट्टी में जाएंगे, तो ऐसा ही अपॉन में पी इंटू टी, और ये 100 मेरा चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इंटू 100, राइट। तो ये तो आर की वैल्यू आ गई, अगर मुझे टी की वैल्यू निकालनी तो टी की जगह आर आ जाएगा, आर की जगह टी, तो टी निकालना है, तो एस आई अपॉन में पी इंटू आर, अब ये बस इंटरचेंज हो जाते हैं इंटू 100, बस इतना सा काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए अब मुझे टी निकालना है, क्या निकालना है टी, तो टी बराबर ब्याज यानी कि 540 कितने पर मूलधन पर, मूलधन कितना है 1500, कितनी रेट है 8%, 8% इंटू 100,
ये बताइए, ये तरीका समझ में आया या नहीं आया? अब सर काटिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, अगर देखिए 3 से काटे 5 15, 3 से काटे कितनी बार 18 बार, 180 बार, ठीक है। और देखिए और कटेगा इस 5 से ये 2 सॉरी 1 जीरो कितनी बार कट जाएगी, 5 दूनी 10, 10 है 2 बार कटे, 18 दूनी 36, अपन को कितना बचेगा 8, ठीक। 4 से काटे 4 दूनी 8 और 4 निम 36, कितना आ जाएगा 4 निम 4 दूनी 8 और 4 निम 36, कितना आ जाएगा 9/2, और 9/2 क्या होता है 4 सही 1/2 वर्ष, कितना है 4 सही 4.5 ही तो होगा, 9 का आधा करोगे तो 4.5 ही होगा। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में भेज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन में भेज द राइट आंसर। चलिए सर 26वां प्रश्न देखिए, 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर किसी राशि को अपनी दुगनी बनने में कितना समय लगेगा? सेम सवाल है, अपनी दुगनी बनने में कितना समय लगेगा? और 1 से दूना होने में ये रेट कितनी है 10%, ये पी है और ये क्या ए अमाउंट है, तो ऐसा ही कितना आ जाएगा, ऐसा ही से कितना आएगा 1 का। तो मुझे पूछा क्या है कितना समय लगेगा, तो टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम बराबर क्या होता है ब्याज, कितने पर 1 पर, कितने परसेंट पर 10% पर, इंटू 100, राइट सर। फॉर्मूला लगाते रह जाओ, इतनी देर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कितना आ जाएगा 10 साल, कितना जाएगा 10 साल, तो कितना समय लगेगा 10 साल। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर, ठीक है सर। चलिए 27वां प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, ठीक है सर। देखिए 1300 रुपये पर 5% में 520 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा ही बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन में 100 होता है, राइट। ऐसे ही बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन में 100 होता है। ऐसा ही कितना दे रखा है, ये क्या है 520, ऐसा ही तो है 520 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ऐसा ही कितना 520, पी कितना है 1300, रेट मुझसे पूछिए, समय कितना है 5 साल, समय कितना है 5 वर्ष, 5 अपॉन में 100, राइट सर। अब सर काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 से काटे 13 चौका 52 यानी 40 बार, और 5 से काटे कितना 8 बार, तो रेट कितनी आ जाएगी 8%, रेट कितनी आ जाएगी 8%, तो जो रेट आ गई वो सब्जी कितनी आएगी 8%, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये हो गए 27 प्रश्न, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का जो भी टाइप बनता था वो इस 27 प्रश्न में, यानी कि 3 वीडियो में सारे के सारे कवर हो गए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा आपको कमेंट लिखना है, कमेंट लिखना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, किस जगह से देख रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए इस चैनल पर आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आपका, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।